हमारा जो अल्केम का सीरीज चल रहा है, आज उसका 9वां दिन है। शुरू करते हैं। जब इन्फेक्शन सिर्फ टैबलेट से कंट्रोल में नहीं आता, जब बैक्टीरिया डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अटैक करता है, तब ज़रूरत पड़ती है एक पावरफुल आईवी एंटीबायोटिक की। आज हम बात करेंगे एलसी प्रो आईवी इन्फ्यूजन के बारे में। एलसी प्रो आईवी इन्फ्यूजन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिप्रोफ्लोक्सासिन। इसका मार्केटर है अल्केम लेबोरेटरी लिमिटेड, जो इंडिया की एक ट्रस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब देखते हैं कंपोजिशन की। ठीक है, एलसी प्रो आईवी इन्फ्यूजन में होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन 2 mg/ml, यानी ये एक रेडी टू यूज आईवी इन्फ्यूजन है जो वेन के थ्रू डायरेक्टली बॉडी में दिया जाता है। अब तो एक पॉइंट नोट करना, स्ट्रेंथ का पैकेज जो इसका जो भी पावर का जो भी साइज रहेगा अकॉर्डिंग करता है। जैसे कि अगर 200 mg रहेगा तो 100 ml का रहेगा बोतल, ये जैसे कि ये वाला 100 ml का है। अगर 400 mg रहेगा तो 200 ml का रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हाउ एलसी प्रो आईवी वर्क्स मैकेनिज्म। अब समझते हैं कि एलसी प्रो आईवी काम कैसे करता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया के एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम को ब्लॉक करता है, डीएनए गायरेस एंड टोपोआइसोमरेस 4। जब बैक्टीरिया अपना डीएनए कॉपी नहीं कर पाता, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, रिपेयर नहीं हो पाता और धीरे धीरे बैक्टीरिया मर जाता है। सिंपल शब्दों में एलसी प्रो आईवी बैक्टीरिया की रिप्रोडक्टिव मशीन बंद कर देता है। अब देखते हैं यूजेस, किन इन्फेक्शन में यूज होता है। ठीक है, एलसी प्रो आईवी इन्फ्यूजन का यूज होता है सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस जैसे टाइफाइड, सेवियर डायरिया, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, सेप्टिसेमा मतलब जो ब्लड इन्फेक्शन रहता है वो। ठीक है, उसे हम सेप्टिकेमिया या तो सेमिया बोलेंगे, जो यहाँ पे स्पेलिंग इसका है SEPTICEMIA। ठीक है, सेप्टिकेमिया या तो सेमिया इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, मेरे को डाउट रहा इसलिए मैं दोनों बोल रहा हूँ। जब ओरल एंटीबायोटिक काम नहीं करते तब आईवी रूट चूज किया जाता है। ठीक है, अब कुछ इसके बेनिफिट्स देखते हैं। एलसी प्रो आईवी के मेजर बेनिफिट्स, फास्ट एक्शन क्योंकि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, सीवियर इन्फेक्शन में इफेक्टिव। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, हॉस्पिटल बेस्ड कंट्रोल्ड थेरेपी के लिए आइडियल। ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू यूज, इम्पोर्टेंट है। एलसी प्रो आईवी इन्फ्यूजन सेल्फ यूज के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर या ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू दिया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन के रूप में स्लो ड्रिप के थ्रू डोज और ड्यूरेशन इन्फेक्शन की सेवेरिटी पर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट को बीच में बंद नहीं करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंजेक्शन साइट पेन या रेडनेस। ठीक है, जो अपना इंजेक्शन के साइट जो इंजेक्शन का साइट था जहाँ पे लगा था वहाँ पे पेन हो सकता है या फिर रेडनेस जैसा आ सकता है। ठीक है, हेडेक या फिर डिजीनेस। कुछ रेयर बट सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि टेंडोन पेन या
रूपचर, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि टिंगलिंग, नूमनेस, हार्ट हार्ट रिदम इश्यूज, ठीक है। और ऐसे सिम्टम्स को तुरंत डॉक्टर को बताएं। अगर ये जो रेयर सिम्टम्स आ रहे हैं, हद से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर से सीधे कांटेक्ट करें। सेफ्टी एडवाइस के तौर पर कहा जाए तो एलसी प्रो आईवी यूज़ करने से पहले डॉक्टर को बताएं। अगर किडनी डिसीज हो, इपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर हो, हार्ट रिदम प्रॉब्लम हो, एल्डरली पेशेंट हो, मतलब कि जिनका एज हो चुका हो, मतलब कि एक 60+ हो, ठीक है, या फिर 70+ हो, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग हो, ठीक है। इतने कंडीशन में डॉक्टर को बताए सेफ्टी एडवाइस के तौर पे। बच्चों में ये और एल्डरली पेशेंट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब कि वो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, CAUNI, कोई बात नहीं, छोड़ो। मिस डोज क्या करें, अगर डोज मिस हुआ तो क्या करें, क्योंकि ये आईवी इन्फ्यूज़न है। मिस डोज का डिसीजन डॉक्टर ही लेता है। पेशेंट खुद से डोज डबल या एडजस्ट नहीं कर रहे, मतलब कि वो कर ही नहीं सकता। तो ये अगर मिस डोज होगा तो हॉस्पिटल की तरफ से होगा, इसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं रहेगी, ठीक है। अगर वो क्या बोलते अपॉइंटमेंट के लिए गए नहीं तो बात अलग है, लेकिन क्या वैसे शायद अगर वो क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट रहेगा तब शायद देते हैं एंटीबायोटिक। वैसे नॉर्मली जैसे कि जो अपॉइंटमेंट वाइज था उसमें शायद नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए फुल प्रिस्क्रिप्शन कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है। मतलब सॉरी, ये बोला था कि अगर इसका ओवर यूज़ हुआ तो, या फिर इसके प्रिकॉशंस देखते हैं। एंटीबायोटिक का गलत या अधूरा यूज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। जैसा कि अपने एंटीबायोटिक का जो भी रेजिस्टेंस रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर इसका अगर जैसे कि 5 दिन का कोर्स है ना, मतलब नॉर्मल टेबलेट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि जिसका 5 दिन का कोर्स है, अगर आप 3 दिन लेते हो, 2 दिन लेते हो और लेके छोड़ देते हो उसको, मतलब जो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो आप, तो फिर उसका रेजिस्टेंस बनने का वो खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आप पूरा बैक्टीरिया अभी तक मरा नहीं है और आपने वो मेडिसिन भी लेना बंद कर लिया है। तो वो बैक्टीरिया जब मरा नहीं है तो जो मेडिसिन पहले से गया था उसके अंदर, वो बल्कि जो अपना जो बैड बैक्टीरिया रहता है तो वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेता है, जिसकी वजह से आप सेम मेडिसिन लोगे ना आप सेम पावर का, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। फ्यूचर में मेडिसिन काम करना बंद कर सकती है, ठीक है। तो फ्यूचर में आप कोई सेम मेडिसिन लोगे ना तो काम ही नहीं करेगा। इसीलिए फुल प्रिस्क्राइब कोर्स कंप्लीट करें, डॉक्टर के बिना एंटीबायोटिक चेंज ना करें, ठीक है। अब कुछ क्विक टिप्स देखते हैं। याद सॉरी याद रखने लायक कुछ बातें दिमाग में डाल के रखो, एकदम पूरी गहरी सोच के साथ, ठीक है। आईवीज मतलब जो इंट्रावेनस रहता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप में या फिर और एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करें। फिर ट्रीटमेंट के दौरान सिम्टम्स मॉनिटर करें। सडन जॉइंट पेन या नर्व सिम्टम्स इग्नोर ना करें। रिपोर्ट एनी अनयूजुअल रिएक्शन इमीडिएटली, ठीक है। अगर कुछ अनयूजुअल रिएक्शन दिखाई दे रहा है तो तुरंत रिपोर्ट करें, ठीक है। इतना होने के बाद अभी मेन कंक्लूजन पे आते हैं। सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जब फास्ट और स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए, सॉरी, एलसी प्रो आईवी इन्फ्यूजन बाय अल्केम एक ट्रस्टेड ऑप्शन है ना। फिर लेकिन याद रखिए, एंटीबायोटिक पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है। यूज सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ही करें। अब लास्ट में डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मेडिसिन का यूज़ हमेशा डॉक्टर के अंडर में ही करना सही बात होती है। अगर आपके अंदर कुछ ज़्यादा भगवान बनने की इच्छा है तो करो और पछताओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगा कि अगर इसमें कुछ आपको डाउट आया रहेगा, मुझे लगता है कि डाउट आया रहेगा बहुत सारा, मैं बीच बीच में रुक रुक के बोला हूँ। तो अगर कुछ भी डाउट अगर आपको ऐसा आया है तो कमेंट करना, मैं वापस से बना दूंगा सेम का। वैसे आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक ही पॉइंट को ना घुमा फिरा के मैं बोल रहा था आपको। तो इतना समझ लो कि एंटीबायोटिक के बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये नॉर्मली ज़्यादा तो हॉस्पिटल में इसको दिया जाता है, ठीक है।
तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बताने वाला था कि जो ये मेडिसिन है, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगा। अगर आपके घर में कोई मेडिसिन चल रहा हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर में कोई ले रहा हो या कोई दोस्त या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मेडिसिन ले रहा हो, कोई कोई भी मेडिसिन मतलब किसी भी टाइप का किसी भी डिसीज़ का अगर मेडिसिन चल रहा हो या फिर रिपोर्ट्स हो गए कुछ भी हो गई, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिर्फ मेडिसिन का नाम नीचे लिख देना, या फिर कोई रिपोर्ट पढ़ने में अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। क्योंकि वैसे आपको पता रहेगा, मतलब वैसे भी आपने कहीं ना कहीं किसी से पूछ पूछ लिया रहेगा या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट मतलब कि कर लिए रहोगे। मैं सिर्फ इतना बोला हूँ कि अगर आपको सेकेंड ओपिनियन या फिर थर्ड ओपिनियन अगर मेरे थ्रू चाहिए, क्योंकि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मेरे थ्रू चाहिए तो सिर्फ कमेंट में लिख देना, मैं आपको और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना। अगर रिपोर्ट रहेगा तो सिर्फ तो मैं अगर रिपोर्ट रहेगा ना तो मैं खुद मैसेज करके आप क्या तो व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। अगर सिर्फ मेडिसिन रहेगा तो नाम लिख देना, मैं उससे रिलेटेड एक नया अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। 24 घंटे के अंदर आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, कुछ ज़्यादा मतलब कि बकचोदी कर लिया हूँ, और बात इतना सा है कि ये आज हमारा 9वां दिन था, ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं कल 10 जनवरी को, कल हमारा 10वां दिन रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।